इस कार्यक्रम में आने के लिए अरमान और सौरभ ने कहा था। मैं चूंकि आज यहाँ रहने वाला नहीं था तो मैंने असमर्थता व्यक्त की थी आने में, लेकिन एकाएक कार्यक्रम में परिवर्तन आया तो फिर कार्यक्रम काफी बन गए और बाद में मुझे लगा कि युवाओं को प्रोत्साहित करने वाला सवाल है तो अरमान के आग्रह को भी मानना चाहिए और आप सब लोगों के बीच में चलना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे ग्वालियर का युवा समाज आत्मनिर्भरता की ओर बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। आप सबकी ये कॉन्फ्रेंस इस बात का परिचय है। हम सब ग्वालियर और आसपास के अंचल के निवासी हैं और हम सबको ग्वालियर की विरासत पर निश्चित रूप से बहुत गौरव है। ग्वालियर चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे संगीत की संस्कार धानी हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में अपनी अग्रणी भूमिका समय समय पर निभाता रहा है। इसलिए जब हमारे युवा लोग बैठते हैं, चर्चा करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से एक बात मन में रहती है कि कोई ना कोई स्टार्टअप प्रारंभ किया जाए और उस स्टार्टअप के माध्यम से हम भी आजीविका प्राप्त कर सकें और 4 लोगों को और रोजगार दे सकें। सामान्यतः यह बात मन में रहती है। प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात के लिए बहुत प्रेरित किया पूरी कंट्री को, और मुझे ध्यान है कि 2014 से पहले देश भर में 600-700 स्टार्टअप होते थे और आज लगातार प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से स्टार्टअप के क्षेत्र में भी एक बड़ी क्रांति आई। मैं भी 10 साल तक केंद्र सरकार में मंत्री था। मैं जिन मंत्रालय में था तो उन मंत्रालयों में भी स्टार्टअप्स जिस ताकत से बढ़ रहे थे उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत को श्रेष्ठ और मजबूत भारत बनाने में आने वाले कल में किसी का अधिकतम योगदान होगा तो हमारे जो आज स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं इन सब लोगों का ही निश्चित रूप से योगदान होगा। मैं इस अवसर पर आप सबको यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि आजीविका दृष्टि से तो स्टार्टअप सब करें ही, लेकिन और अन्य क्षेत्र समाज के हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं और अपनी बातचीत में कहते भी हैं कि व्यक्ति को आत्मनिर्भर तो होना ही चाहिए, लेकिन व्यक्ति का सर्वांगीण विकास भी होना चाहिए। तो सर्वांगीण विकास में बाकी भी क्षेत्र हैं, तो उन क्षेत्रों में भी हम लोग विमर्श करें। उस क्षेत्र के जो कमजोर लोग हैं, चाहे वो साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे संस्कृति का क्षेत्र हो, चाहे संगीत का क्षेत्र हो, चाहे कविता का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, ऐसे तमाम सारे क्षेत्र, पर्यावरण के क्षेत्र में भी बहुत काम करने की आज आवश्यकता है। स्वच्छता के क्षेत्र में जो काम पिछले दिनों हुआ है वह निरंतर बना रहे और बढ़ता रहे, उसमें भी काम करने की आवश्यकता है। तो हम ऐसे क्षेत्रों को भी चिन्हांकित करें
उन पर विचार करें, विमर्श करें, अच्छी टीम बनाएं और लोग उस दिशा में प्रवृत्त हों। क्योंकि जब हम यह मानते हैं कि भारत को एक दिन विकसित भारत बनना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो संकल्प किया और तैयारी भी शुरू कर दी। छोटी छोटी जो सांसें हैं जो भारत को विकसित भारत बनने से रोक सकती हैं, उनको भरना भी प्रारंभ कर दिया है। चारों तरफ से ऐसे कार्यक्रमों की संरचना की जा रही है कि हर चीज विश्व स्तरीय भारत में हो। आज हम हाईवेज को देख रहे हैं। एक जमाना था लोग विदेश यात्रा करके आते थे, वहां की सड़क देख के 1-2 महीने तो सड़क की प्रशंसा करते रहते थे, लेकिन आज वर्ल्ड क्लास हाईवे हिंदुस्तान में है। रेलवे हो, एयरवेज हो, हर दिशा में काम करने की कोशिश हो रही है। ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उस पर बहुत काम हो रहा है। डीबीटी के लिए बहुत काम हो रहा है, प्रौद्योगिकी के लिए बहुत काम हो रहा है। और मैं समझता हूँ इन सब का जो अच्छा संयोजन कर सकते हैं वो हमारी नौजवान पीढ़ी ही कर सकती है। इसलिए अपने विकास के साथ साथ अपना सर्वांगीण विकास और अपने आसपास के लोगों का सर्वांगीण विकास, इस दिशा में भी आप सब पहल करेंगे तो मैं समझता हूं कि ये देश की भी, मानवता की भी बहुत बड़ी सेवा होगी। आप सब लोगों ने इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया, दिन भर विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया। मैं एक प्रभु से प्रार्थना करता हूँ आप सब का विमर्श निश्चित रूप से निर्णय तक पहुंचे और आने वाले कल में वो मील का पत्थर साबित हो। आप सब की इस यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।